Hello, guys. Hello, all. So, welcome back to this channel, this quiz. Again, we call it as क्रिक फिरकी। और आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत खास मित्र सादिक मेमन। सादिक जी, वीडियो ऑन करें अपना। अरे हाँ, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र साहब। आप कैसे हो? बस बस खैरियत, शुक्रान। जज़ाकल्लाह। कैसा चल रहा है लॉकडाउन? लॉकडाउन तो यार क्या बोलो यार, कुछ नया चीज है लाइफ में, कुछ नया एंजॉय करना। कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है? कुछ नया ही एक्सपीरियंस हो रहा है जो कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि ये पोजीशन हो जाएगी, सही है। ये हालात हो जाएंगे। और इस तक सबसे पहले तो आपको हम बहुत बहुत मुबारक देना चाहेंगे। आपके रोजे चालू हो गए हैं। हाँ हाँ, तो मुबारक आपको भी, बहुत खैर बहुत मुबारक। आपको भी। रमजान मुबारक हो आपको। अच्छा, अब क्विज चालू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि हम्म मोदी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूं और उनको बोलूं कि दो या तीन चीजें लॉकडाउन में हम्म से खाली स्पेशली सादिक मेमन के लिए हटा दी जाए, चीजों बताइए। हम ऐसे कोई स्पेशल तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी साहब हमारे लिए कुछ स्पेशल करेंगे। और फिलहाल लॉकडाउन में अभी तक तो ऐसी कोई परेशानी हुई नहीं है जितने लोगों को है। खाली एक अच्छा, सुट्टा का बंदोबस्त सुट्टे का बंदोबस्त। बस हो जाए तो बहुत है, बाकी अपनी ख्वाहिश बहुत कम है, तो सुट्टे से ही बस बाकी सब चल जाता तो मोदी साहब अगर ये वीडियो गलती से देखें और अगर बात सुने तो सुट्टे के पान के गल्ले सारे खुल दें। है। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी बहुत सारे लोगों से। हाँ, बहुत सारा लोगों से, सही बात अ, तो मैं जो जो नहीं जानते हैं, ऐसा तो वैसे हो ही नहीं सकता कि जो नहीं जानते हैं आपको, बट स्टिल जो नहीं जानते हैं, जो नए नए कुछ एक हमारे दोस्त हैं जो मूवी की टीम में आए हैं या मेरे दोस्त हैं ऐसे जो मेरे है। चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ये है सादिक मेमन, जो हमारी टीम के ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, हम्म 2000 बॉलर हैं, इनकी जिनका एक्शन पूरा शोएब अख्तर से मिलता जुलता है और गेंद की रफ्तार भी आजू बाजू में आई जाती है। और जॉन्टी रोड्स के दूसरे नाम कहे जाते हैं हमारी कंपनी में। तो क्या बात। he is a complete cricketer in his sense, in our sense. So उनके साथ क्रिकेट क्विज खेलने में मजा आएगा। So let's start. Let me tell you the rules, the format of this quiz. So हम्म हमारे इस क्विज के अंदर 15 क्वेश्चंस हैं। 15 हम्म क्वेश्चंस के अंदर दो भागों में हमने बांटा है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है 1 से 10 क्वेश्चन, जिसके हम्म अंदर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे या 5 रन्स मिलेंगे। और हम्म दूसरा पार्ट है 11 टू 15, जिसके अंदर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे या 10 रन्स मिलेंगे। हम्म अगर आप पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हैं तो आप इसको मार्क्स ले सकते हैं, और अगर आप क्रिकेट में ज़्यादा अच्छे हैं तो आप इनको रन्स की तरह ले सकते हैं। तो टोटल 100 रन्स हैं। हम्म अब इन 100 रन्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्रिकेट के ही हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट, आईपीएल, आईसीएल या कोई बाहर दूसरे क्रिकेट का। और हम्म कुछ एक हमारे गली क्रिकेट या आजू बाजू के एमसीएल क्रिकेट जो हम खेल चुके हैं उसके ऊपर का, हाँ, मोबी गुडी। मोबिडिटी क्रिकेट का। राइट। हम्म अगर इसके अंदर आपको अगर कुछ लगे तो हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ी मदद करने की, लेकिन हम एक चीज की गारंटी दे सकते हैं कि हम 10 सवाल के बाद आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अरे कोशिश बाप, करेंगे, कोशिश ठीक है। करेंगे। आप हमारे खास मित्र हैं इसलिए। तो ठीक है, सादिक जी आपके साथ खेलना चालू करते हैं। हम्म आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 5 पॉइंट्स, ये रहा। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। हम्म Who is the first person to make 200 runs in international ODI cricket? कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने सबसे पहले 200 रन बनाए थे एक ओडीआई इनिंग्स ये मतलब सबसे इजी क्वेश्चन है आपके लिए है। में? ये तो डिपेंड करेगा पूरे क्विज में, बट
शुरुआत आपके लिए तो मेरे ख्याल से इजी ही है ये। एक्चुअली इसका आंसर मुझे इतना श्योर पता नहीं है, पर हाईएस्ट रन, पहला बंदा, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैच कंप्लीट करने वाला, जो कुछ भी होता है, मतलब एक ज्यादा 50s पहले मारने वाला, बिल्कुल। 100s पहले मारने वाला, तो उसके हिसाब से मैं सचिन तेंदुलकर बोल पाऊंगा। तो ये मैं मान श्योर, लूं कि आपका तुक्का है या कंप्लीट गैस वर्क है या जनरली मुझे एक श्योर इतना एग्जैक्टली पता नहीं है, पर मैं यही आंसर दे सकता हूँ अभी, ठीक सचिन है। तेंदुलकर बोल सकते आपका आज का रोजा कबूल हुआ। हैं। 5 कबूल हुआ। लास्ट है। सचिन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया शुरुआत, पहली बॉल पे छक्का मारे हैं आप। ठीक है। कोशिश दूसरा, हमारे हमेशा यही होती है, पहले बॉल पे ट्राई, क्योंकि पोजीशन में ऐसे ही भेजते हैं मोबिलिटी वाले के, जाके मारो बस। बिल्कुल सेम हालात में यहाँ पर हम। ठीक है। हमको कभी ऐसा बोला नहीं गया कैप्टन की तरफ से, जब आप भी हुआ करते थे और दूसरे दिन बता दी जाके मारो बस, कोई से मारो, पहले 3 ओवर आप खेलो बस, यही है। कभी बोला नहीं कि आराम से खेलो, बना के खेलो, कभी नहीं बोला। कोशिश किए थे तब आप गुड़क गए, क्या करें। ठीक है। चलिए अब दूसरी बॉल आपको देते हैं। हम्म। तो दूसरी बॉल या दूसरा क्वेश्चन आपका, ये बहुत रिसेंटली एक इवेंट हुआ है, वुमेन्स वर्ल्ड कप का इवेंट हुआ है 2020 में, फरवरी में इसका कंप्लीशन हुआ था। आपको केवल इतना सा बताना है, ये वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता। ऑस्ट्रेलिया। ये कंफर्म है या पूछ रहे हैं मुझसे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, वुमेन्स ना, 2020 यस वर्ल्ड कप। वुमेन्स, यस ऑस्ट्रेलिया, हाँ, यस ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। इज करेक्ट आंसर। यार आप तो यार मतलब करेक्ट भी दे रहे हैं, तो इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं, मींस यू आर नहीं, गेटिंग। हम तो आपके एक्सप्रेशन पे जा रहे हैं पूरी तरह से। आप हमें ऐसा आशाहीन नजरों से अगर आप देखेंगे तो हमें लगेगा आप क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। भाई, ऑस्ट्रेलिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। They have won. This is their fourth title, and this has just recently in February 2020 this was complete. करेक्ट करेक्ट, And रिसेंटली। India was the finalist also, but India नहीं जीत पाई। दे लॉस द मैच। They lost, yeah. Nice. चलिए 2 बॉल पे 2 छक्के। अब तीसरा क्वेश्चन आपके लिए भेजते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, इसके लिए अपनी मेमोरी शार्प करनी पड़ेगी। So, according to your Crick Heroes profile that you are having, how many wickets you are having in your profile? +5 -5 मैं आपको देता हूँ। अगर इस रेंज में अगर आप बताएंगे तो मैं I'll give you 5 points, but आपको अपने नंबर ऑफ विकेट्स बताने हैं कितने इन द क्विक हीरो स्टिल इन टोटल विकेट्स, विकेट्स। it could be around 8 wickets. आप खुद को थोड़ा सा ज्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं बॉलिंग में। मतलब इतना मैं जितना खेले, so many like most of the cricket is not record onto the Greek heroes. Very less we have cricket. राइट, आपका जवाब सही है, इट्स करेक्ट। इट्स 10 विकेट्स यू हैव टेकन इन योर क्रिक हीरोज प्रोफाइल। उसके अलावा Okay. ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि आपने कई बार गिल्लियां उड़ाई हुई हैं। Yes, but that was not record in the quick heroes. That's दैट्स the नॉट reason. रिक्वायर्ड। करेक्ट करेक्ट, नाइस। तो आपके 3 लगातार क्वेश्चंस सही। ओके, लेट्स मूव टू चौका, फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question. So this is related to IPL. You need to tell me the name of the player who has fastest IPL 50 in IPL. कुछ फोन एंड फ्रेंड्स वगैरह। अगर आप दर्शकों को बता दे तो अभी रात के 2 बजे हैं और इनको रात को 2 बजे फोन ऑफ फ्रेंड करना है।
है एक बंदा था, तो जगता रहता है। किसको करेंगे, एजाज को? You are absolutely right. I was thinking about it. वो तो गालियां मारेंगे आपको, इससे बढ़िया हम ही आपको हिंट दे देते हैं. So this player is playing in current Indian team. Right. Okay. Thank you. And he is having outstanding form going on in ODIs and T20. Okay. Thank you for this hint. Earlier, I was thinking about Chris Gale and Matt Cullen. All these things was there in the mind, but now I like to go with Rahul. KL Rahul? KL Rahul. Yeah. Yes, KL Rahul is the correct answer. Yeah. आधे points मुझे मिलने चाहिए इसके लिए. KL Rahul is the correct one. So उन्होंने 14 balls में हाफ सेंचुरी बनाई थी, और जो कि अभी तक की IPL की सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी रही. I was knowing these things. I'm just trying to check your knowledge. Oh yeah, that's okay. Next question में कोई hint नहीं देता हूँ. Let's check. आप जल्दी बुरा मान जाते सकते हैं. Okay, चलिए पंजाब. Fifth question to you. So again, it's a IPL history. IPL history के अंदर सबसे ज्यादा catches किसने लिए, कौन से player ने लिए? I'll give you 4 options, but again repeating the question: who has the highest number of catches in the IPL history? Options: Dinesh Karthik, MS Dhoni, Suresh Raina, and KL Rahul. Options again बता देता हूँ. दिनेश कार्तिक, MS धोनी, सुरेश रैना, and KL Rahul. All Indians. Yeah, all Indians. I agree with them. Any 50-50 marking, something like. नहीं, हमारी नॉलेज के हिसाब से हमें पता है आंसर. तो बताइए, अगर आपको हिंट चाहिए तो आपको हमें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब हम वापस ऑफिस आए तो पिज्जा खिलाएंगे. अरे क्या यार, इशारों में समझ जाते हैं यार. Don't tell all these things. ठीक है, चलिए आपको हम एक छोटी सी हिंट देते हैं. उसमें शायद आपका तुक्का लगना इजी भी रहेगा अगर आप चांस लेना चाहें. तो दिस प्लेयर is playing with CSK since starting. Okay. So again, there is 2 options: MS Dhoni and Suresh Raina. Yes, both they are are playing very starting. Yes. Okay. He's a wicket keeper. I would like to go with Suresh Raina. I was doubting on it. But when you just given me the hint, I'm now sure about Suresh Raina. Why not Dhoni? He's a wicket keeper, right? Yeah, he's a wicket keeper, but somewhere I have heard before that Suresh Raina has taken maximum number of catches. So आपने जहाँ से भी सुना है, जिधर से भी सुना है, उसको थैंक यू बोल के आइए. It's the right answer, Suresh Raina. And I'll tell you the funny fact here. Suresh Raina is having 103 catches. MS Dhoni is having 102 catches. Oh. Dinesh Karthik is having 101 catches. So it's that close. But आप तो इस closeness से निकल गए, so you have got 25 points now. Thank you. Nice. तो यहाँ देखो डिनर भी आ गया. देखो. अरे गलत मोमेंट पे आपको कॉल कर दिया. ठीक है. चलिए. It's a regular time. No problem. बढ़िया. चलिए छठा क्वेश्चन आपसे फटाफट. So it's easy, I guess, for you. Rashid Khan, you know Rashid Khan, तो IPL खेलते हैं ना? Yes. Who just started his career from the IPL, I think. Like he is the most famous from the IPL. Correct. आपको केवल इतना बताना है कि from which international team, cricket team, he play for. It's from Afghanistan. बोला ना बहुत इजी होगा आपके लिए. It will be very easy. ये तो मेरे को डालना ही नहीं चाहिए था क्वेश्चन लिस्ट में.
ठीक है, शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट अगला क्वेश्चन होएगा. लेट्स चेक. So, who was the man of the series of 1996 World Cup? Which player got man of the series award in 1996 World Cup? So you think that I almost given all the answer correctly, so your expectation is now high from my side, right? मतलब आपने बोला ना कि अरे ये तो राशिद खान अफगानिस्तान. So I thought it's better to give you a little difficult. So expectation बढ़ा दिया आपने, है ना? But in our quick, I'll give you one history. Same kind of question, बस मैंने year अलग रखा था. Same kind of question I asked to Milan Patel, Milan bhai, last time. And उन्होंने तुरंत छट करके आंसर दिया. So you should also give me some hint about this, please. Okay, ठीक है, चलिए, let me give you a hint. So obviously it's very obvious. 1996 World Cup, Sri Lanka जीती थी. Thank you so much. That's more than enough. Son of Jayasuriya. Yes, सनत जयसूर्या, करेक्ट. मुझे लगता है ये हिंट्स देनी बंद करनी पड़ेगी. इसके चक्कर में सारे पॉइंट्स जा रहे हैं. You know, Sri Lanka, you know why? Because Sri Lanka, when he was, the son of Jayasuriya was the one of the high Yes, सनत जयसूर्या. hitter. Always he was hitting very successfully for every innings. Yes, correct. So उनके stats जो थे वो थे 221 runs and 7 wickets in that World Cup. And he and Kalu Vitarna changed the whole ODI game. I'm like, starting में आके आपके और मेरी तरह आके धमाधम मार डाले. And then Rantunga was there, right? Ranthamba, yes, Ranthamba. Arvind Dishalwa is also one down coming. बहुत फाड़ू टीम थी उस टाइम. Yeah. Nice memories. So, if I'm not wrong, आपने सारे के सारे आंसर्स सही दिए हैं अब तक. So your points are 35. 35. Yes. 7. तो पास हो गया. That's it. I'm passed now. कोई पास नहीं हुआ, ग्रेस नहीं है इसके अंदर. हमारे जमाने में तो 100 में से 35 पासिंग मार्क्स हुआ करते थे. हाँ, मतलब जब हम भी बाद में आए तब हमारे भी ऐसा ही हुआ करता था. लेकिन अभी का जमाना थोड़ा अलग है. 40 पासिंग मार्क्स. 40 पासिंग मार्क्स. Okay, fine. So fine can be there. बिल्कुल, मैं बगल में ही आ ही जाएंगे आप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से लेट्स सी इफ यू कैन पास द एग्जाम और नॉट. चलिए, eighth question is, you should listen this question very carefully. So, which batsman has the highest number of runouts he has been involved with? It's not only the runouts he actually got, but he has been involved with. Okay. So he himself as a run out, as well as he also involved to make a run out to other opposite batsmen as well. Yes. How many runouts that particular person has been involved with, right? Has been involved with, or he himself run out? Both. He was run out himself also, and he got run out some other batsmen also. Okay. Right. So it's कहाँ से लाए? हम आपको ऑप्शंस देते हैं. Okay. और उसमें भी एक और डिजिट ऐड करते हैं, so you will be very happy to listen. But well, let me add the option first. First option is Rahul Dravid. Okay. Second option, Inzamam ul Haq. Okay. Third option, Attapattu. Okay. Fourth option is Mahila Jayawardene. Okay. Anything else you want to tell? Well, like any other thing is there? अगर मैं हिंदी I have one query that Ismail Hulk is there in my mind. Yeah. These questions. Why? Because he is very fat in the body and always he try to hit the boundary. And he, as per his history, if you look at into that, he has just taken very less amount of runs by running between the wicket. Right. What I have in that is what my knowledge.
Right, and right. it takes many persons to run out. We just fall and come back. So Hmm. many times we had bad words about it. That "चला, क्या भागता भी नहीं," something like that. Okay. Okay. Let me help you out in this question. Hmm. So Inzamam ul Haq is having highest number of runouts Hmm. in his cricket career, but Yes, he is not in the highest points in this list. but in He is not he the is highest. He is not the person with the highest number in this list. इससे भी महान कोई है. okay. So I- Rahul Dravid, Atapattu, and महिला one more, जयवर्धने. Mahila Jayawardene. Okay. Atapattu? Guess work or what? नहीं, Guess. गैस गैस ही करो, देखिए Atapattu. अरे यार आज आपका गैस भी सही लग रहा है. It's Attapattu. Yes, it's with 41 total runouts. He has been included with. Second is Rahul Dravid and Inzamam ul Haq with 40. Third is or fourth is Jayawardene with 39. आह, Okay. अरे बाप रे ये गैस कैसे कर रहे हो? So now, before going to the next question, I congratulate you to go and have the passing marks now with Hmm. all the 8 right answers, and you have got first 40 marks with the Crick Firki contest. अभी बाकी जो क्वेश्चन है अगर आप लेके आएंगे तो आप सेंचुरी भी मार सकते हैं. 50 के तक क्लोज आप आई. हम उसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे, बस पास हो गए हम. नहीं सबको हमें तो बहुत बहुत खुश. उम्मीद है. हमें बहुत उम्मीद है आपसे. चलिए आपका और मूड लाइट करने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे उसका नाम जोर से चाहिए इस प्लेयर. Mhm. Ninth question is related to Mobiquity Cricket League. Ah. ठीक है. You remember the match of Mobiquity and Sophos in MCL2? Mhm. Okay. Mhm. I want I want you to tell me the name of the leg umpire. This was the person, Azaz Desai. तो एजाज अगर ये चैनल देख रहे हो तो आप वो आपकी उंगली अभी भी बहुत फेमस Famous है. है, yeah, अभी भी famous है. He was just take out his finger blindly by lots of appeal by the movie Gujitri. एंड आई रिमेम्बर दिस. मैंने मेरे ख्याल से शॉर्ट कवर पे मैं खड़ा था. मैंने थ्रो मारा. Hmm. Hmm. मुझे लगा मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मैंने डायरेक्ट थ्रो मारा विकेट पे. मुझे Hmm. नहीं पता था जयेश थडानी टुक द बॉल एंड उससे गिर गई Hmm. या उन्होंने हिट किया. हमने अपील की. Hmm. ऐसा ही Yeah. Yeah. That was very सैक अच्छा अच्छा सैक. अच्छा नहीं लगा था पर्सनली हम लोगों को इतना. But the person was very much disappointed and he was यस saying very many bad words while going from the pitch. राइट. सो उसके बाद एजाज देसाई को शायद केवल स्कोरिंग का ही काम दिया गया. Yeah, I think scoring का तो नहीं दिया था शायद. उसके बाद उसको कोई काम नहीं दिया गया. बट इसी आंसर के साथ आपके होते हैं 45 मार्क्स. Hmm. राइट. सो यू आर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप दे देंगे तो यू विल बिकम सेकंड प्लेयर टू बिकम द 50 एंड Hmm. उसके बाद first person to get all the 10 correct answers of all the Hmm. questions which you have got. Hmm. Okay. So 10th question. Which team, and I'll give you the hint in this because it's little difficult, I guess. Which team is number one ranking in the test? I'll give you the options. Hmm. Australia, New Zealand,
India and England? If you know the answer, tell me. If you wanted to correct something, then I can give you a hint in this personally because ये recently change हुआ है. हम्म Recently means कल ही change हुआ है. कल ही चेंज हुआ है you mean to say ये how रैंकिंग कल ही आई है. how it's possible during the lockdown the ranking is being changed? Are they playing some internal No, games? no, they are not playing, but the ranking system always goes month wise, right? Month wise, okay. So I was not knowing last, this. yes, उसके बाद कोई रैंकिंग चेंज नहीं हुई थी, लेकिन अब रैंकिंग चेंज हुई है. एंड टेस्ट क्रिकेट के अंदर पहले इंडिया थी. दिस इज द हिंट. पहले इंडिया थी, हम्म अब कोई और आ गई है. विच इज दैट टीम? So actually, South Africa is not in your option, right? नो नो नो, साउथ Okay. अफ्रीका इज नॉट इन. ऑस्ट्रेलिया, Australia, England, India, and न्यूजीलैंड. New Zealand. Okay. I'm just doubting between New Zealand and England. ओके. Long back, Australia was having some name on this, but it was very long back. So England, I will be prepared for that. यू विल गो विद इंग्लैंड. वापस से तुक्का है. Yes, there's, frankly speaking, I'm not sure about this thing, but सही बस सोच के थोड़ा. ओके, ठीक है. तो लेट मी टेल यू, आपका ये तुक्का भी सही नहीं हुआ. ये तुक्का गलत है. इट्स ऑस्ट्रेलिया. Recently, Australia has been named as #1 test team. Okay. So Australia came back again. Yes, Australia came back again. First wrong answer, Sadiq bhai. First wrong answer. 10वें क्वेश्चन पे जाके first wrong answer. Then, चलिए. Now, end of the 10 questions. Now we will be moving to the next part, which is 11 to 15. It will be having 10 marks or 10 runs for each and every question. And क्योंकि आप हमारे बहुत खास दोस्त हैं और आप बहुत शानदार खेल रहे हैं, इसके लिए I'll give you one more bonus question which will be having 10 points or 10 marks or 10 runs. But this will be at the end of it. So at the end of the quiz, all the answers and all the questions are done. Then I'll give you the bonus question. To get 10 marks from that. Okay. Okay. So let's go with the 10 points, 10 runs questions now. 11. So tell me, you know that Kumble has taken 10 wickets, right? Could you repeat just? Yeah. So you know that Kumble has taken 10 wickets in a test innings. Yes. Right. He was the second player to get that, right? Which was the first player? Which was the first player? Shane Warne? Answer, or you are checking me? No, madam. I don't. No other names comes into my mind. Okay. No, it's not Shane Warne. It's Jim Laker. You know, Jim Laker. Yes, Jim Laker. He is from England. He was from England actually. Okay, I was not knowing about this thing actually. Yeah, so Jim Laker actually was a cricketer in early 19. So he was playing between 1946 or something like that. And he took 10 wickets in the first inning, and the 10 wickets which he took was actually against Australia. So Jim Laker is the person who took the first 10 wickets in an innings. Okay. So your second wrong answer. No issues. You will get other one. This is, I guess, easy for 10 points. There is no option, but you need to provide your options.
So 12th question is, Mm-hmm. you need to give me three brothers' name who have played ODI or any international cricket, Test, ODI, T20, whatever. But you need to tell me the name of brothers, three. I'm like, Okay. count should be three. Count should be three. Eh? Yeah. Instead of this, I can give you the three double names of Yes. brothers. You need Andy to tell Flower, me. Grand Flower, Steve Work, Mark Work, Pathan Bundles, but not three. Okay. Tell me the again. Steve Marco is the one. Okay. Yeah. And Andy Flower and Grand Flower from the Yes. Zimbabwe. Correct. And, Two. Pathan Bundles, like Yusuf Pathan and Irfan Pathan. Nice. Three. Steve, Any Steve Work and Mark Work. any recent one, you know? Any recent Pandya brothers. Pandya brothers, yeah. Pandya brothers, yeah. Yes, yes. Yes, but you were right with the three options. Mark was Steve, that is from Australia, Andy Flower, Grand Flower, and Pathan brothers, Irfan and Mm. Yusuf. Mm. And I guess out of these three lists, the from my perspective, if you ask me, as per the batting is concerned, Marco Esteva was legend, but Grant Flower and Andy Flower, they were on different level. Especially Andy Flower, वो तो Yeah, इंडिया need. का धोता था, जम के धोता. Yes, yes. Nice. Strongest player. But you get this answer right, and your points are now 55. ये तो rhyme बन गया. Rhyme बन गया. ठीक है. Okay, this should also be the easy question, I guess, for you. So 13 question for 10 marks is, who Mm. is not a cricketer in this list? I will give you four names. You just need to tell me who is not a cricketer. Okay. So it's Bradley, it's Mm. Shanley, it's Bradley and Shanley, Shanley. Harry Lee, Okay. and Jack Lee. See, Bradley, we know it's very famous. Okay. So He, I'll tell you again. mm. SHAN, Shanley, Bradley, Mm. Harry Lee, HARRY, Harry Lee, Mm. and Jack Lee. Okay. Frankly speaking, I'm not sure about because three, apart from the Bradley, all the threes are new names for me. Mhm. But Henry somewhere I have seen Okay. somewhere. So I think that he is also cricketer. Now remaining to Shanley and Shanley and Jack Lee. Jack Lee. JACK. Hmm. So Shanley, you can say that from my side. Okay. So I have got your answer. Now I'm gonna tell you something which will Mm. break your heart. So Shanley was a brother of Bradley. Uh-huh. So Brother of Bradley. Bagad Bill, right. So do you think he would be playing cricket? Could be possible, brother. It could not be. Not sure that brother should play the cricket. It's not compulsory. Right? But he played cricket. He played the cricket. Okay. So Bradley is a player. Obviously, we know that. Shanley was also a player, but he didn't play much international cricket. Harry Lee played Mm. for England, but he was in early 19s, 1911 to 1934. Mm. But Jack Lee, there is no such kind of a player till yet, at least in international cricket. Okay. Jack, there is one player, but he has similar name. That is Jack Leach, Leach. He's not Lee, but he's Leach. He's playing right now for England.
Jack Leach. But the answer is Jack Exactly. Leach. Yeah, nice. Okay, nice. So you are now on 14th question. Your marks or runs are 55. Mm-hmm. You're left with three questions plus one, maybe one bonus question after that. But let's go with 14th question. Mm-hmm. Okay, so now tell me, you remember Zahir Khan hit four sixes in a row? You remember any Zahir Zahir Khan hitting Khan. four sixes in batting? You remember any match? Yeah, yeah. Not exactly, but yes, remember this thing, Okay, but not really sure. so I'm giving a hint within the question only. So you Mm-hmm. need to tell me the name of a bowler Mm-hmm. from of which Zahir Khan hit four sixes in a row. Mm-hmm. In four balls, he hit four sixes, and that match was against Zimbabwe. Mm-hmm. So who was the bowler? I have already given a hint in this question. Zahir Can Khan hit the four sixes against yeah, the Zimbabwe. yes. Who was the? The Zimbabwe, I should know at least the name of the Zimbabwe bowler. No, You don't know Zimbabwe bowlers? no, Okay, uh, you don't know the recent names, right? But he's an old bowler. And let me give you one more hint. He's not mm-hmm. famous because of these four sixes, but he was famous because of Sachin. Well, Sachin has hard-hitted him so much. That is the reason he is famous. Yes, he's famous because of that. No idea, boss. Seriously. You don't know? Okay, all right, all right. No issues. So answer is you should be hearing this name, I guess, somewhere. Henry Olonga. Henry Olanga. Okay. He was a हाँ, player on who और वो जो टकला सर्कस है like, almost, huh? थोड़ा बहुत. हम्म, Right. Okay. right. 15th question. The last हम्म, question before the bonus one. हम्म, So it has two parts. I'll give you hint and I'll give you two hints. If you guess the name of the player within first hint, you will guess all 10 marks or 10 runs. हम्म, And if you guess the name of the player in the second hint, then I'll हम्म, give you 5 marks or 5 runs. Okay. हम्म, So I'll give you the hint first of all for the 10 points or 10 runs. Who am I? So you need to guess the player. Who's this player? So हम्म, I'm the only Indian bowler who हम्म. take hat trick against Australia in the test I am the only Indian bowler who has taken a hat trick against Australia. in Australia in Again, test match. Right? yes, Test, test match. test. Uh, Bhaji, Harbhajan Singh Bhaji. Okay. Okay, let me go to the second hint. My name is Terminator. हाँ, It's Bhaji. चलो Don't get confused. यार So he took the hat trick in very big famous series 2000 हम्म, हम्म, where Lakshman and Dravid messed up huge partnership हम्म, और उससे पहले वाले टेस्ट मैच में उन्होंने hat-trick की. उतना डिटेल नहीं मालूम पर इतना थोड़ा आइडिया था. Okay, but इतना मुझे मालूम है कि you have got now 65 बहुत है सर 40 पास. और अभी आपके पास एक बोनस क्वेश्चन बाकी है एंड लेट मी टेल यू वन थिंग. So, अगर ये गलत गया so you and Milan Patel both will be tied on 65 points. हैप्पी टू बी देयर नो प्रॉब्लम. Okay,
So let's see if you can cross that mark or not. Let's see. Let's try that. Okay. Your bonus question, your final question for 10 points is, it's easy, but you just Mm-hmm. need to calculate how many IPL seasons have we got till yet. How many IPL Seasons, season has been yet yes, completed? played. Played. Okay. वो पहले बीच में क्वेश्चन पूछा था ना, 5 ups and downs you will be adding in previous questions. Is this the same? No? It's a bonus question. It's a straightforward question. There is no ups and downs. Okay. Okay, let me give you +1 -1. Okay? +1 minus, huh? Yeah. Okay. I feel five has been completed. Sorry? I will go with 6. You're going with 6. Hmm. Okay. Do you know when IPL started? IPL first season started. When it started? It was started in around 2009 or around something. Okay. 2009 around. And you are telling me 6. 2020. So it's happening every year. I'm not sure that happening on every year or. So initially, in the starting seasons, we were just watching these very interestingly. But after that, Okay. so many confusion was You there. give me one final answer. Okay, let me give you the final answer. 2020. I think I'll go with 10. 10 yet completed. 10 season. So you are saying 10 seasons completed. This is the final answer. Okay. Yeah, there is And no. the IPL was started in 2008. Mm-hmm. Till yet, we have 12 seasons. Ayaba. You missed by one single season. Okay. All right. So total points you have got is 65, and you are tied with Milan Patel. Yeah, that's good. Congratulations. Well, I would like to tell you one more thing, that we would like to actually get a name of the next participant from you on. Mm-hmm. So you tell me the name of the person. Mm-hmm. Dharamdeep. Dharamdeep. Nice. I have lots of questions for Dharamdeep. Don't worry, because Milan Patel actually said something about me and Dharamdeep in the last video. So I've got few things to clarify. But Dharamdeep. okay. Nice, fine. Then Dharamdeep is the next. Thanks a lot, Sadiq. Thanks a lot, Thank Sadiq you. bhai, aapke liye. And have a please good sleep. Enjoy the rosa. And Yeah. hope we will meet soon. Hope you will get Sutta, whatever it is. Yeah. Thank you so much. Okay. Thank you, Saxena. You are doing a good job. It's really entertaining. And happy to see someone from the outside the team members in the MobiPT talking very freely and long time. Really. Thank you so much for arranging this. Thank you. Love you. Bye.